हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लोकेश अकेडमी में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिटेड फाइन होंगे। तो आज हम क्लास 12th मैथ्स के पार्ट 1 के एक टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से सीखेंगे। आज इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार इससे पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं इसको। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, और अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और आप अपनी बुक भी निकाल लीजिए क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होने वाला है, पे अटेंशन होता है अगर आप वीडियो को देखते हो। तो आज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू आपके लिए अच्छी समझ में आ जाएगी, यानी आज आपका पूरा टॉपिक प्रिंसिपल वैल्यू का क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझते हैं सर, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। एक 11th की मैथ्स में अपने एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, जो हम पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते हुए आ रहे, क्लास 10th में पढ़ा था। जो हमारी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री होती है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्या होती है सर? साइन थीटा, देन कोस थीटा, टेन थीटा, ऑल ओवर जितने भी आते हैं सब कुछ, ये होती है अपनी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब सर इनवर्स का क्या है? इनवर्स का क्या रगड़ा है? तो आप इनवर्स का रगड़ा ये है, इनवर्स में से ये सब कुछ बदल जाएगा। साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, इसको बोलते हैं इनवर्स जो -1 लगा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। फॉर्मूले भी थोड़े बहुत सिमिलर हैं, लेकिन काफी अलग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको याद कर लो तो इनसे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इनको भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये 90% या फिर 80% एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक है, ये होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक जो नोट है समझने वाला, वो क्या है सर? वो नोट ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन इनवर्स थीटा, और सर हमने लिख दिया साइन थीटा की पावर -1 ऐसे करके इनवर्स लगा दिया, तो क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कभी नहीं होंगे, जिन सातों जन्म में बराबर नहीं हो सकते। ये तो हमारे मैथमेटिशियन लोग पहले ही बता चुके हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये पावर जो माइनस की होती है वो तब आती है जब आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हो। इस तरीके से देखो, फॉर एग्जांपल सर, जैसे मैंने लिखा 1/x। ठीक है, तो मैं इसकी पावर कितनी है? 1 है। जब मैं इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर ऐसे लिखना चाहूं ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैं इसको -1 लगा के लिखूं, यानी नीचे वाले नंबर को जब ऊपर वाले की तरफ पहुंचाते हैं तो -1 लगाते हैं। ठीक है, तो इसका पावर ये मतलब हुआ कि x की पावर -1। ठीक है, इसको इनवर्स भी बोल देते हैं जगह जगह पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको sin थीटा इनवर्स बोलूं, ऐसा नहीं है। ये sin थीटा -1 है, इसकी पावर -1 है, और ये इनवर्स है, बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि sin इनवर्स थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऐसे मैं इसको उल्टा कैसे करके लिख सकता हूं? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि sin इनवर्स जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल अलग काम करता है। sin इनवर्स अलग होता है, tan इनवर्स अलग होता है, एज ए नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इनवर्स के अंदर डिफरेंशिएशन की sin थीटा डिफरेंस के हो गया। फिर sin थीटा ऐसा लिखा जाएगा, sin इनवर्स थीटा ऐसा लिखा जाएगा। उम्मीद है आप इनवर्स वाले सिस्टम को समझ चुके हो। ठीक है, आई होप अगर आपको कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप प्लीज में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। अब मैं चलता हूं अपनी उस टॉपिक के ऊपर जिसके लिए आज मैं आपको बहुत ही एक नोबल पुरस्कार सा देने वाला हूं, जिससे कि आप उसको समझ जाते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो क्या है वो? देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आज हम। ठीक है, क्या करने वाले हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। कि एक्सरसाइज है अपनी 3.1, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर है आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का फंडामेंटल, कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन लोग मुख्य मान। ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू 3.1 के अंदर पढ़ेंगे।
प्लीज गाइस इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा, प्लीज थोड़ा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आप लोग कहीं नहीं देखोगे, ठीक है, चिल मार के सामने देखोगे, ठीक है। तो उससे पहले अपन लोग इसकी एक टेबल को याद करेंगे, और ये आपको 100, 100 नहीं, 1000%, 1000% आपको ये याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। ये याद हो गई तो समझ लीजिए पहली एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपके हाथों में, आपके चुटकियों में सॉल्व कर दोगे आप इनको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, इस जगह पे लिखता हूँ डोमेन को, और मैं इस जगह पे लिखता हूँ रेंज, ठीक है। ज्यादा कुछ मैं अटरम जटरम तिगड़म तिगड़म कुछ भी नहीं करने वाला हूँ इसके अंदर। मैं आपको वो समझाऊंगा जो मैन टू मैन आपसे बात करनी चाहिए मुझे, आपको इतना नहीं अंदर डीप लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो और लोग करते हैं, जैसे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, फॉर्मूले ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, इतना नहीं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, एक छोटा सा कैप्सूल दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे अपने कॉन्सेप्ट को। मैंने लिखा साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। मैंने लिखा कॉस इनवर्स थीटा, मैंने लिखा कोसेक इनवर्स थीटा, मैंने लिखा सेक इनवर्स थीटा। तो ये जगह रहेगी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बच्चे बच्चे को, दिख जाएगा आपको यहाँ तक, चलिए दिख जाएगा, ठीक है। वैसे ये आप टेबल आपके बुक के अंदर बनी हुई है, मैं आपको बना के बता रहा हूँ इसको। देखिए साइन इनवर्स थीटा का डोमेन होता है आपके लिए -1 से +1 की तरफ, ठीक है। यानी कि इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से +1 की तरफ। अगर रेंज की बात करूँ, -π/2 से +π/2, ठीक है। कॉस इनवर्स की बात करूँ तो ये होता है -1 से 1, और ये होता है आपका 0 से पाई तक, ठीक है। इस तरह वाला ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और एक कोसेक इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो r -1, उसमें बात करूं तो माइनस के π/2, π/2 माइनस के 0, ठीक है। सेक इनवर्स की बात करूं तो सेम एच, और ये 0 to पाई देन -0, एंड देन tan थीटा की बात करूं मैं, tan इनवर्स थीटा की, देन cot इनवर्स थीटा की, तो tan इनवर्स थीटा cos इनवर्स थीटा, ये होता है रियल नंबर, ठीक है। माइनस के π/2 प्लस के π/2, 0 to पाई, ठीक है। ये होती है इसकी डोमेन और ये होती है इसकी रेंज, ओके। ये आपको लर्न करनी है, किसी भी तरीके से इसको रटना है आपको, और ये रट जाएगी, ज्यादा नहीं है, 2-3 बार सब समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ये आपके समझ में आ गई, डेफिनेटली आप 100 नहीं 1000% आप एक भी क्वेश्चन में नहीं भटकोगे, ये मेरा वादा है आपसे। 1000% आपको ये लर्न करनी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, या फिर कॉपी पे लिखकर एक साइड में रख लीजिए। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसी में से आपको समझा समझा के कराऊंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, देख लेना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर देखिएगा कि आप कितनी आसानी से सॉल्व करवाओगे क्वेश्चंस को। चलिए बढ़ो, उसको मिटा देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 3.1 प्लीज निकाल लीजिए और देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और इस टेबल को आप साइड में रख लीजिए, ठीक है। इस टेबल को आप साइड में रख लीजिए, कॉपी इधर, जैसे मैं यहाँ पर आप स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पर कॉपी रख लीजिए, कॉपी पे समझते हुए चलिए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैच कीजिएगा, इतनी आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। एक्सरसाइज है अपनी 3.1, क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू।
अगर मुझसे कोई भी स्पेलिंग में एरर हो जाए तो उसको देख लीजिएगा, तो कमेंट बार मत कीजिएगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इसकी है पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। अब सर साइन की पहले रेंज लिखूंगा मैं। साइन की रेंज है सर माइनस के π/2 से प्लस का π/2, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार बहुत आराम से समझेंगे, कॉपी पेन अलग रख दीजिए, एकदम फोकस से देखिए। साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब आप ये बताइए मुझे पहले तो साइन में, साइन की टेबल में 1/2 किसका मान होता है? तो सर हमको पता चला साइन की टेबल में 1/2 होता है 30 का मान, 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ये तो समझ में आ गया, 1/2 30 डिग्री का मान होता है। अब मुझे ये बताइए कि ये लग रहा है माइनस, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब ये कितना हो गया? अब कितना हो गया सर? अब हो गया -30 डिग्री। अब मैं इसी चीज को चेक करूंगा इसके अंदर, तो आप वो बताओगे मुझे कि माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक क्या इसकी रेंज में -30 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इतना बता दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से। π/2 का मतलब होता है 90, माइनस के 90 से प्लस के 90 तक, माइनस के 90 से प्लस के 90 तक मुझे कोई ये बता दो कि माइनस का 30 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों की रेंज में, -90 से +90 तक, हाँ या ना? तो सर -90 से +90 तक -30 तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि -90 तक जा रहे हैं हम, 0 से आएंगे तो 90 तक जाएंगे, तो डेफिनेटली -30 तो इसके रास्ते में मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब कि जो मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें -30 आ रहा है वो इसकी रेंज में है, इसकी रेंज के अंदर क्वेश्चन है। तो अगर इसकी रेंज में इस क्वेश्चन को आना है, यानी इसकी रेंज के अंदर ये क्वेश्चन है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करूंगा। किसका मान है ये? माइनस को मैं बाहर निकाल दूंगा, और ये है सर आपका साइन 30 को लिखते हैं π/6, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इसको करते नहीं है, हटा देते हैं, साइन से साइन हट जाए तो माइनस के π/6 आ जाएगा, माइनस के π/6 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, यानी कि अगर जो चीज हमारी रेंज के अंदर आ रही है, अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं डालता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसको और क्लियर करता हूँ, तब आपको डेफिनेटली 101% क्लियर हो जाएगा दोनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स, cot इनवर्स √3/2। अब ये मैंने जो है एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कि माइनस के है, माइनस के 1/√3। मैंने थोड़ा अलग क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अब इसको समझेंगे, इसको समझाने का मोटो मेरा अलग है, यानी इस क्वेश्चन को लेने का जो पर्पस है वो अलग है, कि इन दोनों में मैं डिफरेंस समझाना चाहता हूँ आपको क्या है। चलिए देखिए, पहले मैं चेक करूंगा कि कॉट की रेंज क्या है, तो बताइए मुझे कॉट की रेंज क्या है? कॉट की रेंज 0 से पाई है, 0 से लेकर पाई है, ठीक है। अब ये मुझे कोई बताएगा कि कॉट में 1/√3 कितने का मान होता है? कोई बताएगा मुझे 1/√3 कितने का मान होता है? तो मैंने सर फाइंड आउट किया कि ये जो वैल्यू है 60 डिग्री की होती है। कितने की होती है? 60। और ये क्या लगा हुआ है? माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब मुझे बताइए -60 है ये, ठीक है, -60 है, और इसकी रेंज है 0 से लेके पाई, यानी 0 से लेके 180। तो 0 से लेके 180 की रेंज में कहीं पर भी -60 आएगा? कहीं पर भी आएगा? 0 से लेके प्लस के 180 तक कहीं पर भी -60 आएगा? बोलो तो नहीं आएगा, क्योंकि माइनस की तो वैल्यू ही नहीं है इसके अंदर, नहीं आएगा ना। तो अगर माइनस, यानी कि अगर माइनस इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो है अभी रेंज में नहीं है, इसकी रेंज में नहीं है। और रेंज में नहीं है तो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, कि इसकी तरह लिख दीजिए कि माइनस को बाहर निकाल दीजिए और ये हो गया π/3 का आंसर, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर सर सही कैसे होगा? अब करेंगे इसको सही। तो अगर सवाल रेंज में नहीं है, जैसे कि ये वाला सवाल रेंज में नहीं है, 0 से 180 के बीच में अगर +60 होता तो एकदम रेंज में था, एक बार में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन -60 है, इसका मतलब ये रेंज में नहीं है। तो अगर रेंज में नहीं है तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? पाई में से माइनस कर दूंगा, पाई में से इस वाले क्वेश्चन को माइनस कर दूंगा और इसकी माइनस को हटा दूंगा, ये तरीका है।
अगर क्वेश्चन रेंज में नहीं है और रेंज में लेकर के आना है तो पाई में से माइनस कर दो और इस वाली माइनस को हटा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, अब तो सॉल्व हो गया। ये कितने का मान है, cos पाई बाई 3 का मान है कॉट का। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस के पाई बाई 3 सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर नोट करके लिख लोगे कि अगर जो क्वेश्चन है अपना रेंज में नहीं आ रहा है तो पाई में से उस क्वेश्चन को माइनस कर देंगे, उस क्वेश्चन को माइनस कर देंगे और जो पहले से माइनस दी हुई है उसको हमसे हटा देंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब सेकंड को डिस्कस करता हूं मैं। अब मैं क्वेश्चंस को लिखता हूं और उनको करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई सवाल अगर रेंज में होगा तब कैसे करना, रेंज में नहीं होगा तब कैसे करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। इसको आज ही खत्म करते हैं और जल्दी से खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस के रूट 3। बात की बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए इस वाले को करिए। तो cos की रेंज क्या होती है सर, 0 से पाई। cos की रेंज होती है 0 से लेकर पाई। और ये कितने का मान है cos में, ये है मान आपका cos पाई बाई 3 का 6 का, क्योंकि 30 का मान है। तो पाई बाई 6 यानी प्लस का 30 है, तो प्लस का 30 इसकी रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये रेंज के अंदर है। और क्वेश्चन रेंज के अंदर है तो पाई में से माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा cos पाई बाई 6। आंसर खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे cos इनवर्स 2 कोसेक इनवर्स 2 कोसेक इनवर्स 2। इसकी पहले रेंज लिखेंगे। रेंज है सर इसकी क्या है कोसेक की, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जीरो को छोड़कर, यानी उसी की जैसा है कुछ। अब देखिए 2 किसकी वैल्यू है, कोसेक के अंदर 2 किसकी वैल्यू है, कोसेक के अंदर 2 है आपकी किसकी है 30 की, इसकी है 30 की। तो प्लस के 30 की है यानी पाई बाई 6 की है, और प्लस के 30 इसके अंदर आ जाएगा। माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में प्लस के 30 तो आ ही रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी रेंज के अंदर ही है। कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो पाई बाई 6 बचेगा, आंसर आ गया। इतने आसान आसान करते हुए चल रहे हैं, झटके में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसको देखेंगे सर, tan की रेंज बताइए। चलिए tan की रेंज क्या होती है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 होती है। tan की रेंज यही तो होती है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। अब रूट 3 दिया हुआ है तो मैं पहले ये पता लगाऊंगा कि रूट 3 कितने का मान है। तो मैंने पता लगाया कि रूट 3 tan के अंदर 60 का मान होता है। ठीक है, और कितने माइनस का लगा होता है, माइनस के 60। अब मैं चेक करूंगा रेंज के अंदर है कि नहीं, तो माइनस के 90 से प्लस के 90, इसका मतलब माइनस के 60 इसके अंदर आएगा। भाई माइनस के 90 से लेकर प्लस के 90 के बीच में माइनस 60 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन किसमें है, रेंज के अंदर ही आ रहा है, रेंज के अंदर ही है, रेंज के अंदर ही है। रेंज के अंदर है तो फिर कुछ नहीं करना है, इस वाले माइनस को पहले बाहर निकाल दूंगा, पहले क्वेश्चन को नॉर्मल लिख लूंगा, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को लिख दूंगा। कितने की वैल्यू बन रही है, ये पाई बाई 3 की बन रही है। 10 से 10 हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। बोलो दिक्कत है कोई परेशानी, कोई परेशानी हो तो मुझे प्लीज कमेंट करेंगे। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब तक जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बिना कहे आप कोई काम नहीं करोगे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे अपन लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं 5। कितने आसान क्वेश्चन है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
cos इनवर्स माइनस के 1/2 6, tan इनवर्स माइनस के 1 7, sec इनवर्स 2/√3। चलिए इनको करते हैं तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत से हैं कि मतलब आपको फॉर्मूले भी लगाएंगे कि cot इनवर्स माइनस आ जाए तो पाई माइनस ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला लगाया बताइए मुझे, मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला किसी भी तरीके का लगाया नहीं लगाया ना, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं आपके लिए, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दोगे, ठीक है। थोड़ी तबीयत में अभी मेरी में सुधार नहीं है, सॉरी जाने के लिए। हाँ, अब अपन लोग उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले रेंज याद करेंगे। कॉस की रेंज बताइएगा सर 0 से पाई होती है। अब देखिए कॉस के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसमें सोचिए ही मत ही ना, क्योंकि इसके अंदर माइनस है ही नहीं। 0 से लेके 180 पूरा प्लस का, पूरा टोटली प्लस बोले तो टोटली प्लस। अगर टोटली प्लस है तो इसके अंदर माइनस कहां से आ जाएगा मेरे भाई, नहीं आएगा ना। तो इसको तो डायरेक्ट आंख मीच के आंधळे भी कर देंगे भाई, मेरे आंधळे भी कर देंगे इसको, तो आंख मीच के इसको सीधा सीधा सॉल्व कीजिए, पाई में से माइनस कीजिए, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये भैया माइनस का जो दिया हुआ है ये माइनस के 0 से पाई के अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कतई नहीं आ रहा भैया। नहीं आ रहा तो 1/2 को पाई में से माइनस कर दो इसको क्वेश्चन। 1/2 तो इसका मान होता है पाई बाई 6 का, 3 का, cos से cos हट जाएगा पाई माइनस के पाई बाई 3। ऐसा क्यों किया चलिए बताइए, कौन बताएगा ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये क्वेश्चन रेंज के अंदर नहीं था, नहीं था सर, क्वेश्चन रेंज के अंदर नहीं था। चलिए छठवां, छठवां छठवां देखते हैं, tan इनवर्स माइनस 1। अच्छा tan इनवर्स माइनस 1 है तो tan की रेंज बताएगा कोई भी बता दीजिए, कोई भी अपना होशियार सा बच्चा बताएगा, कोई भी पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब इसके अंदर माइनस आ रहा है तो अब चेक करने पड़ेगा तो माइनस हो जाएंगे। tan 1 किसका मान होता है, बहुत पॉपुलर वैल्यू है ना, tan 1 किसका मान है जल्दी बताएगा, कौन बताएगा? अभी तक कोई नहीं बता रहा। 45 की होती है, माइनस है तो माइनस के 45, ठीक है। अब बताइए कि माइनस के 90 से प्लस के 90, क्योंकि पाई बाई 2 तो 90 होता है ना, तो माइनस का 90 से प्लस का 90 के बीच में माइनस का 45 आएगा? अरे आएगा ना आएगा, माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में 45 आएगा, जरूर आएगा। तो 45 आ रहा था, इसका मतलब ये रेंज के अंदर ही है। रेंज के अंदर होता है तो सवाल को करना कैसे है, पहले इस माइनस को निकाल दो, माइनस निकाल दिया। अब क्या है, इस tan इनवर्स को लिख दो, तो बचा क्या, एक बचा। अब एक किसकी वैल्यू होती है सर, पॉपुलर वैल्यू है, पॉपुलर आदमी वैल्यू तो सेलिब्रिटी है, एक जोड़ो 45 होता है, यानी पाई बाई 4। पाई से ये 10 से 10 हट जाएगा तो माइनस के पाई बाई 4 बचेगा। बोलो कोई दिक्कत? ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है कि नहीं बताइए, ओके की रिपोर्ट आनी चाहिए, ओके, ठीक है। चलिए sec इनवर्स 2/√3। चलिए रेंज बताइए sec की, देखिए कौन बताएगा सर। रेंज क्या होती है sec की, 0 से पाई माइनस के 0, 0 से पाई माइनस का 0। तो पहले ये बताओ 2/√3 किसमें मान होता है? 2/√3 sec के अंदर किसका होता है, किसका? तो बोलेगा किसका, अपन बोलेगा किसका, शायद तीसरा, सही है, तीसरा होता है। तो ये 30 डिग्री का हो गया। अब थीटा में 30 डिग्री है, वो भी प्लस की, तो 0 से लेकर पाई के बीच में प्लस की वैल्यू आ रही है, माइनस प्लस के 30 डिग्री है, आएगी इसके अंदर। और 0 से लेकर 180 के अंदर प्लस के 30 आना चाहिए ना, इसका मतलब ये रेंज के अंदर है। रेंज के अंदर है तो कुछ नहीं है, पर तो सीधा सीधा है sec पाई बाई 6, sec से sec कैंसिल, पाई बाई 6। चलिए इसको नोट कीजिए, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? देख लीजिए कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यार, आप खुद भी कर सकते हो, कर सकते हो ना, कर सकते हो, कर सकते हो, काफी होशियार बच्चे हो, कर सकते हो। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, ठीक है। अभी तक जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। देखिए पहले में ना क्या था, चलिए मैं बता देता हूँ, 2 मिनट तक क्वेश्चन को लिखता हूँ तो बताना चाहिए। पहले में
आपको जैसे वीडियोस बना रहा था तो ऐसे ही वीडियोस बना रहा था। पहले अपने पास ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, अभी भी नहीं है। जितना है कोशिश कर रहा हूँ मैं। बस ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं जब पहले वीडियोस बना रहा था तो मैं किसी भी वीडियो के अंदर ये नहीं कहता था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं कहता था। तो लेकिन जब मैंने देखा क्या कि आप लोग बिना कहीं किसी काम को करते नहीं हो, मैंने मुझे कहना पड़ेगा तब करोगे। ठीक है, मैंने कई लोगों को देखा नहीं कर रहे थे। मैंने सोचा यार अब आप लोग प्यार से मन से तो कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे कह ही देता हूँ। तो तब जाके मुझे कहना पड़ा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी जरूरत में है तो उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब अब तक कर लिया होगा। तो कर लेते तो और भी अच्छा है, ना करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा बेकार है। मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैंने पूरी एफर्ट लगा के, बहुत एफर्ट लगा के तैयारी करके, मतलब बहुत अच्छी तरीके से कि आपको समझाने की कोशिश की, एक अलग से कॉन्सेप्ट लेकर आया, फिर भी आप लोगों ने मेरा उसका कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। मेरा रिजल्ट यही है कि आप लोग मुझसे मेरे पास आए, आप लोग मुझसे सेटिस्फाई हुए, और मैं मेरा जो उसके बदले में जो मिला तो आप लोग मुझसे जुड़ गए, बस इतना मेरे लिए है और यही मेरे लिए काफी है। कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो सर इसकी रेंज बताइए सबसे पहले। इसकी रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में ये जरूर आएगा। कॉट इनवर्स रूट थ्री 0 से पाई ही होता है, एक बार चेक कीजिएगा। वैसे ये सही है, मैंने मुझे पता है सही है। तो 0 से पाई के बीच में रूट थ्री आएगा, क्योंकि अपन लोगों को चेक करना है सबसे पहले रूट थ्री कितने का मान होता है। रूट थ्री होता है पाई बाई सिक्स का मान, 30 का होता है। तो अगर पाई बाई सिक्स है तो पाई बाई सिक्स इसके अंदर डेफिनेटली आएगा, तो ये आएगा, आंसर आएगा इसका पाई बाई सिक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस के अंदर माइनस आ गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कॉस के अंदर की रेंज ही ऐसी होती है कि माइनस तो ये सूटेबल ही नहीं है। या आदमी ऐसा है कि नेगेटिव आदमी को, कॉस एक ऐसा पर्सन है नेगेटिव को देखते ही गुस्से में आता है, यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी रेंज का आदमी चाहिए, तो इसको हटाओ। तो इसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस आ रहा है तो पाई में से माइनस कर दो कॉस वाले को, और उस वाले को माइनस को हटा दो, हो गया काम। अब ये किसकी वैल्यू है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। पाई बाई फोर की है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई फोर बचेगा। ये हो गया थ्री पाई बाई फोर। ओके की रिपोर्ट क्लियरली समझ में आ गया जी। चलिए टेंथ क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। टेंथ की कोसेक है, कोसेक की रेंज क्या होती है, कोसेक की रेंज होती है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू से, जीरो को हटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब सर माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि रूट टू कितने का मान है। तो मुझे पता चला है कि रूट टू सर 45 डिग्री का मान है, 45 का। माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे, ये चेक करने के लिए है। अब आप बताइए माइनस के 90 से प्लस के 90 में 45 माइनस का आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये तो है माइनस का 90 और ये है प्लस का 90, 90 नहीं 90 90। तो माइनस के 90 में प्लस के 90 जो है, इनके बीच में माइनस के 45 डेफिनेटली आएगा। आएगा तो इसका मतलब है ये कि ये क्वेश्चन जो है रेंज के अंदर ही दिया हुआ है, रेंज से बाहर नहीं है, यानी औकात से बाहर नहीं गया, ये औकात के अंदर ही रहकर काम कर रहा है। अगर आप औकात के अंदर ही है तो इस वाली माइनस को पहले बाहर निकाल दो, कितने का मान है उसको लिख दो, इससे ये कैंसिल आउट यानी हट जाएगा, पाई फोर बचेगा। चलिए इसको नोट करते हैं जल्दी से और फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व। अगर किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो तो मुझे प्लीज प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और हाँ, वो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, कुछ लोग नहीं, कुछ हमारे प्रिय, अत्यंत प्रिय स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पहला चैप्टर क्यों नहीं शुरू किया। तो आप चिंतित ना हो, आप चिंतित ना हो, आपके लिए पहला चैप्टर मैं जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर जरूर। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है, आप लोग पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे तो तुमको लगेगा कि हाँ यार मैं आसान है, समझ सकते हैं, आ जाएगी समझ में।
इसलिए पहला चैप्टर थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ सर उन्होंने तो ऐसा बताया कि बहुत आसान है। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा आसान नहीं है। अगर ये कहता है कि बिल्कुल आसान है तो समझ लो झूठ बोल रहा है भाई, ठीक है। क्योंकि इस धरती पर कोई भी चीज इतनी आसान नहीं है कि आपको एक झटके में कर लो। थोड़ी बहुत तो उसके उसके लेवल की, यानी उसके उसके औकात के हिसाब से थोड़ी बहुत डिफिकल्टी सब चीज में होती है, ठीक है। तो मैथ्स हो या ये टॉपिक हो या वो टॉपिक हो, कुछ भी हो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा समझ सकते हो कि वो 95% ईजी है, तो 5% थोड़ा बहुत लॉजिकली है, थ्योरेटिकली है। तो उसको समझना ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इजी वाला टॉपिक पढ़ाता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को कर देते हैं। 12 लिख दो उसके साथ में। चलिए, बस आप लोगों की मुझे सपोर्ट की जरूरत है। जो आप लोग नहीं कर रहे हो यार, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अपनी मेहनत बरकरार रहेगी, आपका प्यार मिले मिले ना मिले, लेकिन अपन लोग हटने वाले नहीं है। चलिए, इसकी वैल्यूज को रखते हुए चलिए और सॉल्व करते हुए चलिए। ये क्या है, इसकी रेंज के अंदर ही है, तो टेन इनवर्स हो जाएगा 10 पाई/4। कोस में तो मैं भी बताया था, कोस के अंदर माइनस आ रहा है तो ये रेंज में है ही नहीं, तो इसको तो पाई में से माइनस करो भाई। मैं चाहता पाई में से माइनस करो इसको। और साइन के अंदर तो माइनस होता है, और ये तो माइनस के 30 है, तो ये तो रेंज के अंदर ही है। बस इस वाली माइनस को बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया तो साइन इनवर्स ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 1/2। चलिए मैं लिख देता हूँ, बाद में लिखता हूँ 1/2। ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है, तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, पाई/4 बचेगा। कॉस इनवर्स ये कितने की वैल्यू है, 1/2। टेन में अंग्रेजी आ रही है, मैं धीरे धीरे बोल दूंगा। वैसे मेरी इंग्लिश ज्यादा बेहतर नहीं है, पर कभी ये भी बोल देता हूँ, हो सकता है गलत भी बोलूं, तो प्लीज हंसना मत। 1/2 क्या है, 1/2 है पाई/3 की वैल्यू, ठीक है। और जितने भी मुझ पर ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सभी जानते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है। तो कभी अभी मैं कोशिश करता हूँ बोलने की, एक दिन आएगा कि जरूर बोल मतलब ठीक से बोल पाऊंगा, लेकिन अगर हाँ गलत बोल जाती है तो प्लीज आप लोग हंसना मत यार, अच्छा नहीं लगेगा मुझको। 1/2 क्या है, साइन 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 1/2 पाई/6 का है। साइन से साइन, कॉस से कॉस उठ जाएगा, तो पाई/4 प्लस पाई/3 पाई/6। सबको सॉल्व कीजिए, 4 3 6 का एलसीएम आएगा शायद मेरे हिसाब से 12 ही आ जाएगा लगभग। 12 आएगा, कितना आएगा, 3 दूनी 6 सही है, 4 दूनी 8 8 से 24 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो गलत करने से बेहतर है कि एक बार कर लिया जाए, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 3 2 3 6, 2 1 2 3 और 3 3 दूनी से चल नहीं पा रहा, ठीक है। 12 ही यानी 12 भी आ रहा। एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई। अब फ्रैक्शन करना तो आप सभी को अच्छे तरीके से आता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और ये 12 और 3 हो गया 15 पाई, तो 4 और 2 हो गया 6 पाई, 3 हो गया 12। 15 में से 6 जाएंगे तो अच्छे अच्छे को पता है क्या होता है, कितना होता है 9 पाई बट्टे में 12। 3 से कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाएगा 3 पाई बट्टे 4। तो हमारी सटीकली आंसर आ गया आपका 3 पाई बट्टे 4। चलिए ये तो हो गया 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 12वें क्वेश्चन को देख लें एक बार, आप काम खोल के आप काम जोड़ के, ठीक है। तो कोस इनवर्स 1/2 है, प्लस में है तो रेंज के अंदर ही है। तो कोस इनवर्स, कोस कितने की वैल्यू है सर, पाई/3 की, नहीं 6 की है, सॉरी सॉरी 6 18, तो 30 हो जाएगा, पाई/3 की है, क्योंकि ये 60 की वैल्यू है ना। तो साइन इनवर्स, और ये कितने का है, साइन पाई/6 का है। कोस से कोस कैंसिल आउट, पाई/3 बचा। साइन से साइन कैंसिल आउट, पाई/6 बचा। 3 पाई/3 पाई/3, 2 पाई/3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 पाई/3, ये आंसर आपका आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इन दोनों का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।